नमस्कार दोस्तों, हम कक्षा 10 के चैप्टर बहुपद के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने बहुपद के बारे में, बहुपद की परिभाषा के बारे में, बहुपदों के शून्य के बारे में, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद आदि के बारे में अध्ययन कर लिया था। इसके बाद में हमने प्रश्नावली 2.1 और प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न हल कर लिए थे। आज नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो देखिए बहुपदों के विभाजन एल्गोरिथम ये उसी सिद्धांत पर काम करता है जिस सिद्धांत पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम काम करते थे। तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हमारे पास क्या थी, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, जो भी हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय थी वो क्या थी, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, जिसको हम लिखते थे C बराबर DQ प्लस R, या इस प्रकार से भी लिख सकते थे A बराबर BQ प्लस R। इस प्रकार से इन दोनों में से कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो ये क्या था, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और R क्या होता है, शेषफल। ए तो क्या होता था, भाज्य, बी क्या होता था, भागफल, क्यू बी क्या होता था, भाजक, और क्यू क्या होता था, भागफल, और प्लस आर क्या होता था, रिमाइंडर शेषफल। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम थी वो क्या थी, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इसी एल्गोरिथम के आधार पर ही हम पढ़ेंगे किसके लिए, बहुपदों के लिए, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। तो देखिए यह विभाजन एल्गोरिथम, बहुपदों विभाजन हम क्यों पढ़ेंगे इस चैप्टर में, इसका उद्देश्य क्या है यहाँ पढ़ने का, तो वो भी मैं आपको बता दूं। देखिए जैसे आपके पास एक द्विघात समीकरण है और उस द्विघात समीकरण का एक शून्य का आपको दिया गया है, एक शून्य दिया गया है, एक अन्य शून्य का आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए द्विघात बहुपद के दो शून्य होते हैं, एक शून्य का आपको दे दिया, अन्य शून्य का आपको ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, ऐसे ही बड़े आपको जैसे त्रिघात समीकरण आ गया, तीन घात वाला समीकरण आ गया। तो त्रिघात मैंने बताया था कि बहुपद की जितनी घात होती है उसके उतने ही शून्यक होते हैं। तो त्रिघात बहुपद में तीन घात होंगी तो बहुपद के कितने शून्यक होंगे, तीन शून्यक होंगे। ठीक है, बहुपद के कितने शून्यक होंगे, तीन शून्यक होंगे। अब अगर प्रश्न में आपको दे दिया जाए एक त्रिघात बहुपद दे दिया जाए और उसका एक शून्यक दे दिया जाए तो अन्य दो शून्य किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, तो इसके लिए हम क्या सीखेंगे, विभाजन एल्गोरिथम, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो इस विभाजन एल्गोरिथम को आप ये समझ लो कि भाग देकर, तो ये भाग देने की जो प्रक्रिया है इसके आधार पर हम अन्य दो शून्य भी ज्ञात कर सकते हैं। जब एक शून्य दे रखा हो तो अन्य शून्य भी हम ज्ञात कर सकते हैं। इसको इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं, जैसे मैंने एक संख्या लिख दी, मैंने कौन सी, 35, मैंने संख्या कौन सी लिख दी, 35, और आपको मैं बता दूं कि इस 35 का एक गुणनखंड क्या है, 5। इस 35 का एक गुणनखंड क्या है, 5। तो क्या अन्य गुणनखंड हम निकाल सकते हैं क्या, हाँ, किस प्रकार से निकाल सकते हैं, देखिए ये 35 है और एक गुणनखंड कौन सा दे रखा है, 5। तो इस 5 का हम इसमें भाग लगा, ठीक है, 5 का भाग 35 में देते हैं तो कितना जाएगा, 7। तो ये जो 7 आया, वो 7 क्या आएगा, अन्य गुणनखंड आएगा, किसका, 35 का। तो 35 संख्या दे रखी थी, 35 का एक गुणनखंड हमें दे रखा था और अन्य गुणनखंड आपसे पूछा, तो क्या किया अपने कि जो गुणनखंड दे रखा है उसका भाग लगा दिया 35 में। 35 में 5 का भाग दिया तो जो दूसरा गुणनखंड निकल के आया वो क्या आ गया, 7 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इसी चीज को हम कहाँ लागू करेंगे, बहुपदों के लिए। बहुपद दे देगा अपने को, बहुपद का एक शून्य दे देगा, तो हम अन्य बहुपदों के अन्य शून्य किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, जो शून्य दे दिया उस शून्य का हम इस बहुपद में भाग दे देंगे, जो भागफल आएगा वो क्या होगा, हमारा दूसरा अन्य शून्य होगा, या एक और बहुपद आएगा तो उसके गुणनखंड करके अन्य शून्य को हम प्राप्त कर लेंगे।
ठीक है, इसी प्रकार से देखिए तो ये समझ में आ गया होगा कि बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम का यहाँ पढ़ने का उद्देश्य क्या है कि पढ़ने का उद्देश्य यही है कि अगर किसी त्रिघात बहुपद दे दिया, उसमें एक शून्य दे दिया हमें, तो अन्य दो शून्य किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। चलिए एक और थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं। जैसे आपके पास है 20 और प्रश्न में दे दिया कि 20 का एक गुणनखंड क्या है 2। ये समझाने के तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। तो 20 है, इसका एक गुणनखंड क्या है 2, ठीक है। तो अन्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं, इस 2 का भाग लगा देते हैं 20 में, 2 दाई के 20, शेषफल कितना आ गया 0। तो ये जो भागफल आया कितना 10, ये इसका अन्य गुणनखंड है। लेकिन 10 के हम और भी गुणनखंड कर सकते हैं। 10 के अन्य गुणनखंड क्या हो सकते हैं 2 गुणा 5। तो मतलब जो भागफल आएगा उसके अन्य गुणनखंड भी हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी आधार पर हम पढ़ते हैं बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं इसका उद्देश्य क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं। तो यहां लिख देते हैं एक त्रिघाती चतुर्घाती बहुपद में एक शून्यक, एक त्रिघाती चतुर्घाती बहुपद में एक शून्यक या एक गुणनखंड दिया एक गुणनखंड दिए जाने पर विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम अन्य शून्यक या गुणनखंड प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जो शून्यक या गुणनखंड दे रखा है उसका हम क्या करेंगे भाग देंगे। भाग देने से जो भागफल आएगा वो से हमारे को अन्य शून्यक या गुणनखंड प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो विभाजन एल्गोरिथम में यहां लिख देता हूं विभाजन एल्गोरिथम। क्या होती है विभाजन एल्गोरिथम, अभी मैंने लिखा था भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब बहुपदों के लिए हम पढ़ रहे हैं, तो यहां लिख देता हूं बहुपद के लिए, बहुपदों के लिए देखिए बहुपदों के लिए कोई बहुपद किस भाज्य क्या लिख देंगे px, भाजक उसको क्या लिखते हैं gx, भागफल को लिखते हैं qx और शेषफल को किसको लिखते हैं rx, ठीक है। तो बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम क्या हो जाएगी px बराबर gx गुणा qx प्लस rx, ठीक है। तो ये थी बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। अब हम इस विभाजन एल्गोरिथम को भाग देने को हम कुछ प्रश्नों के द्वारा समझते हैं, एक्सरसाइज के प्रश्न करते हैं, जिससे आपको कि बहुपदों का भाग कैसे देते हैं वो भी मैं आपको साथ ही साथ उसमें समझाते जाऊंगा, ठीक है। तो चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चनों की ओर। देखिए एक्सरसाइज 2.3 का पहला क्वेश्चन हमारा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए बहुपद px में gx का भाग देकर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पहले का पहला क्वेश्चन आपको लिख दिया है कि px दे रखा है x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 और gx दे रखा है x² माइनस 2, ठीक है। तो प्रश्न बोल रहा है कि px में gx का भाग देकर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम इस ये तो क्या हो गया px तो भाज्य और ये क्या हो गया भाजक, gx क्या हो गया भाजक, ठीक है। तो भाग देते हैं, जैसे हम छोटी क्लासों में हमने संख्याओं का भाग देना सीखा है उसी प्रकार से इसका भी भाग देते हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ ये ध्यान रखें, मैंने पहले बताया था
कि बहुपद को सदैव घातों के अवरोही क्रम में लिखा जाता है। नोट कर ले इस चीज को, बहुपद को सदैव घातों के अवरोही क्रम में लिखा जाना चाहिए। ये ध्यान रखें कि बहुपद को सदैव घातों के अवरोही क्रम मतलब घातों के घटते क्रम में सबसे ज्यादा घात वाला पद पहले, फिर उससे कम, फिर उससे क्रम से। जैसे यही क्वेश्चन है, मान लीजिए आप ऐसा दे देता x³ प्लस 5x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। तो ये घातों के अवरोही क्रम में नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 घात, फिर यहाँ आगे 1 घात, फिर यहाँ 2 घात, अवरोही क्रम नहीं है। क्योंकि 3 घात के बाद में कौन सा पद आना चाहिए? 2 घात का पद आना चाहिए, ठीक है। तो x³ और इसको हम अवरोही क्रम में लगा देंगे, माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ठीक है। तो बहुपद को सदैव घातों के अवरोही क्रम में लिखा जाना चाहिए। प्रश्न में यदि घातों का अवरोही क्रम नहीं लिखा हुआ है तो आप उसको अवरोही क्रम में लिखें, उसके बाद में ही आप भाग देने की प्रक्रिया चालू करें, ठीक है। तो ये नोट करने की विशेष बात थी। यहां हम देख रहे हैं कि px और gx दोनों ही घातों के अवरोही क्रम में लिखे गए हैं, तो यहाँ अपने को कोई चेंज ही नहीं करना है, ठीक है। यहाँ भाग देने के लिए भागफल और शेषफल पूछा है तो भाग देंगे, gx का भाग देंगे किसमें? px में, क्योंकि gx कितना है? x स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। और px क्या है? x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ठीक है। चलिए भाग देते हैं। तो भाग देने का तरीका आपको कक्षा 9th में बताया गया है, फिर से एक बार देख लें। ये जो gx है जिसको हम भाजक बोल रहे हैं, इस भाजक का जो पहला पद है कौन सा है? x स्क्वायर। तो इस x स्क्वायर का यहाँ जो बहुपद है इसका पहला पद क्या है? x³, ठीक है। तो x स्क्वायर का भाग देंगे किसमें? x³ में। देखो 2 से मतलब नहीं है अभी, क्या इस gx का पहला पद और इसका पहला पद, ठीक है। तो यहाँ x स्क्वायर का भाग किस में देंगे? x³ में देंगे। तो ये x³ में किसका भाग देंगे? x स्क्वायर का। देखिए x³ क्या होता है? x इंटू x और x स्क्वायर क्या होता है? x गुणा x। ये कट गया तो क्या बच गया? कितनी बार गया भाग? x बार गया। कितनी बार गया? x बार गया। तो यहाँ लिख देते हैं कितना? x प्लस का x गया, तो यहाँ क्या लिख देंगे? x, मतलब x³ में x स्क्वायर का भाग कितनी बार गया? x बार गया, ठीक है। तो यहाँ भाग में लिख दिया x। तो यहाँ कितना लिखें? तो देखिए यहाँ लिखेंगे ये जो x है, ये जो x आया, इस x को इससे गुणा करके लिख देते हैं x स्क्वायर माइनस 2 से, ठीक है। x स्क्वायर माइनस 2 से ये जो x आया, इस x को x स्क्वायर माइनस 2 को इसको और इसको गुणा करके यहाँ लिख देंगे। तो x को x स्क्वायर माइनस 2 से गुणा करते हैं तो आएगा आपके पास x³। x को x स्क्वायर से गुणा किया तो x³, x को माइनस 2 से गुणा किया तो माइनस 2x, ठीक है। इसको यहाँ रख देते हैं x³। अब देखिए ये 3 घात का पद है, तो 3 घात का पद 3 घात वाले पद के नीचे ही लिखा जाएगा, ठीक है। ये 1 घात का पद है, ये 1 घात का पद है, ये 1 घात का पद है, तो यह 1 घात वाले पद के नीचे ही लिखा जाना चाहिए। तो ये इसके नीचे नहीं लिखा जाएगा। x की घात कितनी है? 1, तो x की घात 1 वाले के नीचे लिखेंगे कितना? माइनस का 2x, ठीक है। यहाँ जिस घात का पद है उसे उसी घात के पद के नीचे लिखते हैं, ठीक है। घटा देते हैं, ये घटाते हैं तो चिन्ह परिवर्तित कर देंगे और ये x³ में से x³ गया, ये तो कट गया। इसके नीचे कुछ नहीं है तो माइनस 3x स्क्वायर बच जाएगा। तो ये 5x और 2x किसका हो गया? प्लस का, तो कितना हो गया? प्लस का 7x माइनस 3। ये दूसरा भाग चालू हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये किया है वैसे इसमें करना है। इसका पहला पद x स्क्वायर और इसका पहला पद क्या है? माइनस का 3x स्क्वायर। तो इस माइनस 3x स्क्वायर में हम भाग देंगे किसका? x स्क्वायर का,
ठीक है, बहुपद के पहले पद में px के पहले पद में gx के पहले पद का भाग लगा देंगे। तो पहला पद -3x², इसमें किसका भाग देंगे, x² का। ये x² तो कट गया, कितना आया, -3। ये भागफल आया, तो इस भागफल को यहाँ लिख देते हैं, चिन्ह सहित लिखेंगे -3। ठीक है, अब ये -3 जो आया, इस -3 को हम किससे गुणा करेंगे, x² - 2 से। तो ये आ जाएगा -3x², -3 को -2 से गुणा करते हैं तो आता है +6। ठीक है, तो इनको यहाँ लिख देंगे -3x²। अब 7x, इसमें x वाला पद नहीं, ये अचर पद है, तो ये अचर के नीचे लिखा जाएगा +6। घटा दीजिए, तो ये कितना आया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 7, ये -3 और -6 कितना हो गया, -9। ठीक है, तो नेक्स्ट अब देखिए, अब यहाँ देखिए, अब आप 7x में किसका भाग देंगे, x² में, लेकिन हाँ ये, तो देखिए अब 7x में किसका भाग देना है, x² का। लेकिन आप ये ध्यान रखें, यहाँ x की घात कितनी है, 2, यहाँ x की घात कितनी है, 1, तो x की घात छोटी है यहाँ, तो जब x की घात इस gx की घात से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो आपको बहुपद नहीं, भाग नहीं देना है, क्योंकि ये संख्या क्या बच गई, अब छोटी, ये बहुपद छोटा है, इसमें ये 1 घात का बहुपद बचा, ये क्या है, 2 घात का बहुपद, तो 1 घात के बहुपद में 2 घात के बहुपद का भाग नहीं देते हैं, तो ये क्या बच गया आपके पास, शेषफल। ठीक है, ये क्या आया, भागफल। ठीक है, अतः देखिए भागफल को किससे लिखते हैं, qx से, भागफल को किससे लिखते हैं, qx से। तो भागफल qx कितना बच गया, x - 3, और शेषफल को किससे लिखते हैं, rx रिमाइंडर, शेषफल को किससे लिखते हैं, rx, शेषफल कितना बचा, 7x - 9। ठीक है, अब देखिए अगर आपका उत्तर सही है या गलत, इसकी हम जांच भी कर सकते हैं। आपका उत्तर सही है या गलत, इसकी आप जांच भी कर सकते हैं, और जांच करने का तरीका विभाजन एल्गोरिथम, मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। बहुपदों के लिए हम इसको लिखते हैं px बराबर gx गुणा qx प्लस rx। ठीक है, तो देखिए gx भाजक कितना था, x² - 2, qx कितना था, x - 3, और rx कितना है, 7x - 9। इसको और इसको गुणा कर दें, कोष्ट को गुणा करना आपको बताया था कि सबसे पहले तो x² है, ये पूरे कोष्टक से गुणा होगा x - 3 से, फिर -2, ये भी पूरे कोष्टक से गुणा। इसको बोलते हैं कौन सा नियम, वितरण नियम। x² का वितरण x - 3 के साथ हो गया, और -2 का वितरण x - 3 के साथ। ठीक है, ये मिठाई है, ये बच्चे हैं, इन दोनों 2 प्रकार की मिठाई हैं, एक x² और एक -2। x² वाली मिठाई को बच्चों में बांट दिया, -2 वाली मिठाई को भी किसके साथ बांट दिया, बच्चों में बांट दिया। ठीक है, वितरण नियम। ठीक है, बढ़ रही है संख्याएं तो इसको वितरण नियम बोलते हैं, आगे ऐसे कैसे उतार दिया। अब गुणा कर दीजिए, x² को x से गुणा किया तो x³ माइनस x² को 3x², -2 को x से किया -2x, -2 को -3 से किया तो प्लस का 6, और ये हो जाएगा 7x - 9। ठीक है, तो देखिए समान पदों को जोड़ते घटाते हैं, तो ये x³ - 3x², ये -2x, और ये प्लस का 7x, तो असमान चिन्ह वाली संख्याओं को घटा देते हैं। तो 7x में से 2x घटाए तो प्लस का 5x, -9, ये 6 असमान चिन्ह है तो घटाएंगे, 9 में से 6 घटाया तो 3, माइनस का 3। तो जरा देखना कि यही px का मान हमारे को प्रश्न में दे रखा था क्या, हाँ, px का मान x³ - 3x² प्लस 5x - 3 वही आ गया। इसका मतलब हमने जो भाग दिया है वो हमने भाग सही दिया है, हमने उत्तर की जांच भी कर ली, उत्तर की जांच। ठीक है, px हमने ये gx qx rx के मान रखा तो हमारे पास px जो प्रश्न में दिया था वो प्राप्त
हो गया, इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। तो ये था एक्सरसाइज 2.3 का पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पहले का दूसरा है, px दे रखा है x4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और gx हमें दे रखा है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। तो देखिए इस प्रश्न अभी मैंने जो पहला क्वेश्चन करवाया है उसमें मैंने बताया कि विशेष बात आपको नोट भी करवाई कि बहुपदों में हमेशा बहुपदों को हमेशा घातों के अवरोही क्रम में लिखा जाना चाहिए। तो देखिए ये जो बहुपद दे रखा है px, इसमें 4 घात आई पहले, फिर 2 घात 1 घात, ये तो अवरोही क्रम में है। दूसरा बहुपद gx देखिए x स्क्वायर 2 घात वाला पद है, इसके बाद में क्या आना चाहिए था, 1 घात वाला पद आना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या आ गया बीच में अचर पद। तो ये घातों के अवरोही क्रम में नहीं है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, इसको घातों के अवरोही क्रम में लिखना है। एक्स स्क्वायर ये माइनस एक्स यहाँ लिखा आएगा और ये प्लस का 1 यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोनों बहुपदों को हमने घातों के अवरोही क्रम में लिख लिया है। अब हम प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो gx का भाग देना है किसमें, px में। तो यहाँ gx है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसका भाग देंगे x4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 में। ठीक है, भाग देने का तरीका आपको बताया था कि gx का पहला पद और px का पहला पद, पहले पद का पहले पद में भाग देते हैं। तो x4 में किसका भाग देंगे, एक्स स्क्वायर का। x4 देखिए x की घात x 4 टाइम्स और x स्क्वायर का मतलब होता है x इंटू 2 टाइम। ठीक है, क्या बच गया, x इंटू एक्स मतलब x स्क्वायर बच गया। तो ये भागफल आ गया कितना, x स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो x स्क्वायर आया है, इस x स्क्वायर को हम gx इससे गुणा कर देंगे, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 से। ठीक है, इसको बोलते हैं कौन सा नियम, वितरण नियम। मतलब इस कोष्टक के बाहर वाली ये जो संख्या है वो प्रत्येक के साथ वितरित हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसको बोलते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का वितरण पहले एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो आएगा एक्स की घात 4, फिर एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स से गुणा करेंगे तो आएगा माइनस एक्स की घात 3, फिर एक्स स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये जो आया इसको कहाँ लिखते हैं, यहाँ। तो ये x4 माइनस, अब देखिए यहाँ x क्यूब का पद ही नहीं है अपने पास, है क्या x क्यूब का पद, नहीं है। ठीक है, तो इसके नीचे तो कौन सा पद लिखेंगे हम, केवल एक्स स्क्वायर का। मैंने अभी बताया था कि पदों को जिस घात का पद है उसे उसी घात के पद के नीचे लिखा जाना चाहिए। तो यहाँ एक्स क्यूब वाला पद ही नहीं है, तो इस एक्स क्यूब के पद को हम यहाँ लिख देते हैं माइनस का एक्स क्यूब, साइड में लिख दिया। ठीक है, अब इसके नीचे एक्स स्क्वायर वाला पद कितना है, प्लस का एक्स स्क्वायर, इसको यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, चिन्ह परिवर्तित बैठाने के लिए। तो ये कितना, ये तो कट गया। अब पहले कौन सा पद लिखेंगे आप, एक्स क्यूब वाला, क्योंकि घातों के अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर, ये एक्स क्यूब है, तो ये पहले यहाँ लिख दें, कितना एक्स क्यूब, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्स क्यूब, प्लस का हो गया बैठाया, तो ये माइनस 3x स्क्वायर, माइनस है तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, आगे देखिए, अब इस gx का भाग इसमें देंगे तो इसका पहला पद एक्स स्क्वायर, इसका पहला पद क्या है, एक्स क्यूब। तो इस एक्स क्यूब में भाग देंगे किसका, एक्स स्क्वायर का। तो देखिए एक्स क्यूब को हम लिख सकते हैं और एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो ये कट गया, कितना बचा, प्लस का चिन्ह सहित लिखेंगे, भागफल क्या बचा, प्लस का एक्स। अब ये जो प्लस का एक्स बचा, इस प्लस के एक्स को किससे गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से, जी एक्स से। ठीक है, ठीक है, एक्स को एक्स स्क्वायर से गुणा किया, एक्स क्यूब, एक्स को माइनस एक्स से गुणा किया, माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स को 1 से गुणा किया तो क्या आया, एक्स आया। ठीक है, इसको यहाँ लिख देते हैं। तो देखिए
एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ओके, घटाते हैं इनको तो ये चिन्ह चेंज कर देंगे, घटाते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाता है। ये माइनस 4x स्क्वायर, ये प्लस का एक्स स्क्वायर, ऐसा मान चिन्ह होते हैं तो संख्याओं को घटाते हैं। तो माइनस 4x स्क्वायर में से एक एक्स घटाए तो माइनस का 3x स्क्वायर बचा, 4x में से एक एक्स घटाए तो प्लस का 3x और ये प्लस का 5। ठीक है, देखिए नेक्स्ट। अब यहाँ पहला पद माइनस 3x स्क्वायर है, यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर है, तो हम माइनस 3x स्क्वायर में भाग देंगे किसका, एक्स स्क्वायर का। ये कट गया, कितना बचा -3, तो यहाँ लिख देते हैं हम -3। ठीक है, अब इस -3 को गुणा कर देते हैं किससे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से। ठीक है, ये आ जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर, -3 को माइनस एक्स से गुणा करेंगे तो प्लस का 3x, भाई -3 को प्लस 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 3। इन पदों को यहाँ लिख देते हैं -3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3। घटा देते हैं, इनको घटाते हैं तो ये चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है, कैंसिल 3x, ये माइनस का 3x, ये भी कैंसिल, 5 और 3 कितने हो गए 8। ठीक है, अब ये शून्य अचर बहुपद आ गए। तो अचर बहुपद क्या होता है, शून्य घात का बहुपद होता है। तो ये तो शून्य घात का बहुपद है, ये 2 घात का बहुपद है, तो क्या इस बहुपद की घात क्या हो गई, कम। तो कम जब बहुपद की घात कम होती है तो हम भाग नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये क्या बच गया हमारे पास क्या बच गया, ये शेष फल बच गया। तो आप यहाँ लिख देंगे कि भागफल QX तो कितना आया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और शेषफल RX क्या आया 8। ठीक है, आप उत्तर की जांच भी कर सकते हैं जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, उतार लें इसको, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा क्वेश्चन आपको स्वयं करना है। जो अभी मैंने 2 क्वेश्चन करवाए हैं उनके आधार पर ही तीसरा क्वेश्चन होगा, आप कर लेंगे। मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन संख्या 2, तो देखिए क्वेश्चन संख्या 2 क्या है, इसमें 2 बहुपद आपको दे रखे हैं। ये एक पहला बहुपद, ये दूसरा बहुपद। प्रश्न बोलता है कि पहले बहुपद का भाग दूसरे बहुपद में देकर जांच कीजिए कि क्या पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। ठीक है, मतलब इस t² - 3 का इसमें भाग देना है और चेक करना है कि क्या t² - 3 इसका एक गुणनखंड है अथवा नहीं। ठीक है, तो देखिए इसका भाग देना है और जिस बहुपद का हम भाग देते हैं उस बहुपद को क्या लिखते हैं, gx से। किसे लिखते हैं, gx से। और जिस बहुपद मतलब भाज्य है उस भाज्य वाले बहुपद को हम क्या लिखते हैं, px। तो पहले एक बार मैं इनको नाम दे देता हूँ ताकि समझ कोई प्रथम बहुपद और द्वितीय बहुपद कौन सा है समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो ये क्या है, gx t² - 3 और px नाम दे दिया मैंने किसको, 2t4 प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। ठीक है, अब gx का भाग देना है px में, चेक करना है कि क्या gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। तो देखिए अगर gx का भाग px में पूरा चला गया, पूरा जाने का मतलब है कि अगर शेषफल आपको 0 प्राप्त होता है तब तो हम कहेंगे कि gx px का एक गुणनखंड है, अन्यथा यह गुणनखंड नहीं है। तो ये किस में निर्भर करेगा, शेषफल पर निर्भर करेगा कि अगर शेषफल आपके पास 0 प्राप्त हो जाएगा तब तो आप कहेंगे कि gx px का गुणनखंड है। अगर शेषफल 0 प्राप्त नहीं होगा तो आप कहेंगे कि gx px का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो चलिए पहले भाग देते हैं। ठीक है, तो हम भाग देते हैं, t² - 3 का भाग देंगे 2t4 प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। ठीक है,
भाग देते हैं, घात हो गया, अवरोही क्रम में लिखे हुए हैं gx और px दोनों ही, तो मैंने यहाँ कुछ भी चेंज नहीं किया है। भाग देने का तरीका आपको बताया कि यहाँ पहला पद और इसका पहला पद, तो इस पहले पद में भाग देंगे तो पहला पद यहाँ है 2t4 और यहाँ पहला पद है t², ठीक है। तो देखिए 2t4 को हम लिखते हैं t गुणा t गुणा t गुणा t और t² को लिखते हैं t गुणा t, ये कैंसिल, क्या बच गया 2 और t गुणा t कितना प्लस का 2t², ठीक है। ये जो 2t² भागफल बचा, इस भागफल को हम गुणा कर देंगे किससे, gx से। gx क्या है, t² माइनस 3, ठीक है। तो अब देखिए 2t² को t² से गुणा करेंगे तो आएगा 2t4, फिर 2t² को -3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 6t², इसको यहाँ लिख देते हैं। तो देखिए 2t4, अब ये स्क्वायर वाला पद है तो मैंने बताया कि समान पद वाले बहुपदों को एक जगह लिखते हैं, या जिस ये t² है तो ये 2 घात का पद है तो इसमें 2 घात वाले पद के नीचे ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो -6t² को कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, ओके। घटाएंगे तो चिन्ह चेंज कर देते हैं, ये कैंसिल, इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये ऐसे कैसे तार, ये माइनस का ये प्लस का असमान चिन्ह होते हैं तो संख्याओं को घटाते हैं, तो यह बचाएगा प्लस का 4t² -9t -12, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पहला पद 3t³ और यहाँ पहला पद क्या है t², ठीक है। तो भाग देंगे तो देखो 2 घात है, यहाँ 3 घात है तो 1 t बच जाएगा और ये 3t, तो भागफल क्या है आपके पास 3t। अब इस 3t को हम गुणा कर देंगे किसके साथ, t² माइनस 3 के साथ, तो 3t को t² से गुणा किया तो आएगा आपके पास 3t³, ठीक है। और 3t को -3 से गुणा किया तो माइनस का 9t, इसको यहाँ लिख देते हैं 3t³ और 9t कहाँ लिखा जाएगा, 9t के नीचे कितना माइनस का 9t, ये घटा देंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये 4t², ये प्लस, ये भी प्लस, ये सॉरी माइनस का, ये प्लस का, ये भी कैंसिल हो गया तो ये बच गया 4t² -12, ठीक है। तो देखिए ये भी t², ये भी t², तो अभी तो समान घात के वो पद है तो इनमें तो भाग दिया जा सकता है, ठीक है। तो देखते हैं 4t² में किसका भाग देंगे, अब t² का, ये कैंसिल कितनी बार गया, प्लस का 4, ठीक है। अब इस जो प्लस का 4 आया है इस 4 को गुणा करते हैं किससे, t² -3 से, तो याद आएगा 4t² -12, तो यहाँ लिख देंगे 4t² -12, शेषफल आपके पास कितना आया 0, क्योंकि एज आ गया, ठीक है। तो शेषफल कितना आया 0, और मैंने अभी बताया कि अगर gx का भाग px में देने पर शेषफल 0 प्राप्त हो तो gx px का एक गुणनखंड होता है। यहाँ शेषफल 0 प्राप्त होता है तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ शेषफल 0 प्राप्त होता है, अतः यहाँ शेषफल 0 प्राप्त होता है, अतः gx px का एक गुणनखंड है, ठीक है। तो भाग दिया, भाग देने पर हमने पाया कि शेषफल 0 आता है तो शेषफल 0 आ गया, तो gx px का एक गुणनखंड है, ठीक है। उतार लीजिए इसको, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन संख्या 3। जो क्वेश्चन संख्या 2 के अन्य 2 क्वेश्चन बच गए वो आपसे हम करेंगे। जो क्वेश्चन संख्या 2 का पहला क्वेश्चन कराया है सेम उसी प्रकार से आपको करने हैं। मैं करा रहा हूँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 3, ठीक है। तो क्वेश्चन संख्या 3 में आपको एक बहुपद दे रखा है 3x4 + 6x² - 2x² - 10x - 5। इस बहुपद के 2 शून्य का आपको दे रखे हैं √5/3 व -√5/3। ये 2 शून्य का आपको दे रखे हैं। अब देखिए आप
इस बहुपद में घातें कितनी है 4, तो 4 घात का बहुपद है तो इसके 4 शून्य होने चाहिए। कितनी घात का बहुपद है ये 4 घात का, 4 घात के बहुपद है, 4 घात का बहुपद है तो इसके 4 शून्य होने चाहिए। यहाँ हमें प्रश्न में 2 शून्य दे दिया, प्रश्न में 2 शून्य दे दिया तो कितने शून्य को और होने चाहिए इसके 2 शून्य को और पता होने चाहिए। तो हमें उन 2 शून्यकों का पता लगाना है। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, ये 4 घात का बहुपद है, 4 घात के बहुपद के 4 शून्य होने चाहिए। यहाँ प्रश्न में 2 शून्य दे रखे हैं, 2 अन्य शून्यकों का हमें पता लगाना है। तो देखिए किस प्रकार से, तो देखिए मैंने शुरुआत में वीडियो के शुरुआत में आपको बताया था कि बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर जैसे त्रिघाती बहुपद दे दिया, चतुर्घाती बहुपद दे दिया, उसके 1 शून्य या 2 शून्य हमें दे दिया जाए तो अन्य शून्य ज्ञात करने के लिए हम विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। विभाजन एल्गोरिथम का मतलब है भाग देंगे, भाग किसका देते हैं px में किसका भाग देते हैं gx का। तो यहाँ px तो हमें दे रखा है लेकिन gx हमें नहीं दे दिया हुआ, तो हम gx ज्ञात करेंगे। ठीक है, हम gx ज्ञात करेंगे और gx मतलब gx क्या, gx भी क्या है एक बहुपदी तो है, और अगर आपको 2 शून्य दिए जाए तो आप कोई भी बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ दोनों शून्यकों का योगफल ज्ञात कर लें। शून्यकों का योगफल कितना हो जाएगा √5/3 प्लस माइनस √5/3, ये √5/3 प्लस माइनस √5/3 कितना हो गया 0। तो शून्यकों का योगफल तो कितना आ गया 0, और शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, तो √5/3 को गुणा कर देंगे हम किससे, माइनस √5/3 से। ये प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस, और रूट संख्या वाली संख्या समान संख्याएं हैं। √5 को √5 से गुणा करेंगे तो 5, √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3, -5/3। ये क्या आ गया आपके पास शून्यकों का गुणनफल। और आपने पिछली प्रश्नावली एक्सरसाइज 2.2 में आपने पढ़ा था कि अगर आपको शून्यकों का योगफल दे रहा हो, शून्यकों का गुणनफल दिया गया हो तो आप बहुपद ज्ञात कर सकते हो। प्रश्नावली 2.2 का दूसरा क्वेश्चन आपने ऐसा किया था, जब आपको शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया गया था तो आपने बहुपद ज्ञात किया था। तो gx, इसलिए gx क्या है बहुपद है, क्या हो जाएगा बहुपद x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, इस सूत्र की सहायता से आप gx का मान ज्ञात करेंगे। x² माइनस शून्यकों का योग कितना है 0 इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना है -5/3। तो x² ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा -5/3। ठीक है, इस -5/3 को आप हल कर सकते हैं, या तो इसका लैसर ले लीजिए आप। क्या ले लेंगे, इसका लैसर। ठीक है, लैसर लेंगे तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 5/3। ठीक है, 3x² माइनस 5/3। तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/3 और 3x² माइनस 5। तो भाग देने के लिए हमारे पास gx नहीं था तो हमने 2 शून्य दे रखे हैं, उन दोनों शून्यकों से क्या प्राप्त कर लिया gx प्राप्त कर लिया। अब हम इस gx का भाग देंगे किसमें px में, और जो भागफल आएगा उससे 2 अन्य शून्यक हम प्राप्त कर लेंगे। तो ठीक है, इसका मिटा देता हूं मैं इसको। इस gx का भाग देंगे किसमें px में, मैं मिटा रहा हूं इसको। तो gx आपके पास देखिए
ये जो जी एक्स आया था आपके पास 1/3 3x² माइनस 5, तो ये जी एक्स में देखिए जो 1/3 है इसको आप छोड़ सकते हैं। जी एक्स में 1/3 को आप छोड़ सकते हैं क्योंकि ये 1/3 क्या है इसके गुणनखंड में है, तो ठीक है। और हमें तो भाग देना है केवल एक गुणनखंड का, तो एक गुणनखंड कौन सा ले लेंगे हम 3x² माइनस 5 का, ठीक है। तो जो तो देखिए यहाँ ये जो जी एक्स आपके पास यहाँ प्राप्त हुआ 1/3 3x² माइनस 5, इसमें इस 1/3 को आप छोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 1/3 और ये क्या है, दो गुणनखंड हो गए, 1/3 गुणा 3x² माइनस 5। तो भाग देने के लिए आपके पास केवल एक गुणनखंड ही पर्याप्त होता है, ठीक है। दो गुणनखंडों की जरूरत नहीं है, जो एक गुणनखंड है वही आपके लिए पर्याप्त है, ठीक है। तो हम 3x² माइनस 5 का ही इसमें भाग देंगे, ठीक है। तो देखिए 3x² माइनस 5 का हम भाग देंगे किसमें 3x4 प्लस 6x² माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला पद है यहाँ 3x², यहाँ क्या है 3x4, तो 3x4 में हम भाग देंगे किसका 3x², 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x4 में x² का भाग देंगे तो आएगा x², वो x² यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब ये जो x² आया इसको हम गुणा करते हैं किससे 3x² माइनस 5 से। x² को 3x² से गुणा किया तो 3x का 4, और x² को माइनस 5 से किया तो माइनस का 5x², इसको यहाँ लिख देते हैं 3x4 माइनस 5x², ठीक है। ये कैंसिल, सॉरी, ये प्लस का 6x², ये प्लस का 5x², तो ये हो जाएगा कितना 11x² माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ 11x² बचा आपके पास, तो 11x² में किसका भाग देंगे हम 3x² का, ठीक है। ग्यारह x² में किसका भाग देंगे 3x² का, तो यह आपके पास आया 11/3, तो यह हम लिख देंगे कितना 11/3। तो देखिए अभी जो आपके पास gx जो प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ x² माइनस 5/3, x² माइनस 5/3, तो इस x² माइनस 5/3 का हम भाग देंगे किसमें px में, ठीक है। x² माइनस 5/3 में हम किसका भाग देंगे, सॉरी x² माइनस 5/3 का भाग किसमें देंगे px में, 3x4 प्लस 6x² माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, ठीक है। तो देखिए ये x² पद ये कितना है 3x4, ठीक है। तो 3x4 में हम भाग देंगे किसका x² का, तो हमें प्राप्त होगा 3x², तो यहाँ लिख देंगे हम क्या 3x², ठीक है। अब ये जो 3x² आया इस 3x² को हम गुणा करेंगे किससे x² माइनस 5/3 से, 3x² को x² से गुणा किया तो 3x4 आ गया, फिर 3x² को माइनस 5/3 से गुणा करेंगे तो 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा माइनस का 5x², इसको यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। बैठाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपके पास 11x², आगे उतार लीजिए इनको 2x² माइनस 10x माइनस 5, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए 11x² आपके पास आया, इस 11x² में हम भाग देंगे अब किसका x² का, तो आपके पास कितना बचा 11 बचा, कितना बचा 11, ठीक है। तो प्लस का 11 यहाँ लिख देंगे, 11 को 11x² माइनस, अब 11 को हम गुणा करेंगे किससे 5/3 से, ये जो 11 आया इस 11 को किससे गुणा करते हैं x² माइनस 5/3 से, तो ये आएगा 11x² माइनस 55/3,
3, तो 11x² तो आप यहाँ लिख देंगे। ये कौन सा पद है? अचर पद। तो ये देखिए gx हमें प्राप्त हुआ x² माइनस 5/3। अब इस x² माइनस 5/3 का हम भाग देंगे किसमें? px बराबर 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 में। ठीक है, तो x² माइनस 5/3 का भाग देंगे किसमें? 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 में। तो देखिए 3x4 में भाग देंगे किसका? x² का। ये कट गया तो कितना बचेगा? 3x² बचेगा यहाँ, तो यहाँ लिख देंगे हम 3x²। फिर 3x² को हम गुणा कर देते हैं x² माइनस 5/3 से। 3x² को x² से गुणा करेंगे तो 3x4 और 3x² को माइनस 5/3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 5x²। यहाँ लिख देते हैं 3x4। और ये देखिए x² का पद है तो इसके नीचे लिखा जाएगा माइनस का 5x²। ठीक है, चिन्ह चेंज कर देते हैं। ये 6x³ ऐसे कैसे आया? ये क्या बच गया आपके पास? प्लस का 3x² माइनस का 10x माइनस का 5। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब हम 6x³ में किसका भाग देंगे? x² का। तो 6x³ में भाग देते हैं किसका? x² का। तो आपके पास बचेगा कितना? 6x बचेगा। ठीक है, तो प्लस का 6x। अब ये जो 6x आया, इस 6x को हम गुणा करते हैं किससे? x² माइनस 5/3 से। 6 को x² से गुणा किया तो 6x³ आया। 6x को माइनस 5/3 से गुणा करेंगे, चिन्ह तो आया माइनस का। 3 को भाग 6 देंगे तो 2, तो 2x को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 10x। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम 6x³ माइनस का 10x। ठीक है, देखिए एक हटा दीजिए, चिन्ह चेंज हो जाएंगे। ये आपके पास बचा 3x² माइनस ये कितना बचा? 5। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, अब हम 3x² में भाग देंगे किसका? x² का। तो 3x² में भाग देंगे x² का, कितना आएगा? 3। यहाँ लिख देंगे प्लस का 3। इस 3 को हम गुणा करेंगे, 3 को गुणा करेंगे किसके साथ? x² माइनस 5/3 के साथ। ठीक है, 3 को x² से गुणा करेंगे तो 3x², तो 3 को 3 से काट दिया तो कितना आएगा? माइनस का 5। ठीक है, तो कितना आया? 3x² माइनस 5। यहाँ से शेषफल आपके पास आ गया 0। ठीक है, तो ये क्या आया आपके पास? भागफल आया। शेषफल तो क्या आ गया? 0। ये क्या आ गया? भागफल। अब ये जो भागफल आया वो 2 घात का समीकरण है। जो 2 शून्य शेष बचे थे वो 2 शून्य हम कहाँ से प्राप्त करेंगे? इसे भागफल के गुणनखंड के द्वारा, जो हमने एक्सरसाइज 2.2 में आपको शून्य ज्ञात करना बताया था, उस तरीके से हम 3x² प्लस 6x प्लस 3 के गुणनखंड करके और इसके शेष 2 शून्य ज्ञात करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो ये जो 3x² प्लस 6x प्लस 3 ये आया, ये क्या है? भागफल। भागफल को लिखते हैं क्या? qx से। 3x² प्लस 6x प्लस 3 इसके गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड मध्य वाले पद को विभक्त करके इसके गुणनखंड करते हैं। और मध्य वाले पद को विभक्त किस प्रकार से किया जाता है? यह मध्य पद क्या है? 6। इस 6 के 2 टुकड़े इस प्रकार से करो कि उन 2 टुकड़ों का गुणनफल क्या हो जाए? 3 तिया 9। इन दोनों टुकड़ों का गुणनफल क्या जाए? ये 3 और ये 3 ऐसी। ये ए है, ये बी है, ये क्या है? सी। तो मैंने 2.2 जब पढ़ाई थी गए वीडियो में, उसमें बताया था कि मध्य पद को किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है ताकि उनका गुणनफल किसके बराबर हो जाए? ए सी के बराबर हो जाए। मतलब ए का मान 3 और सी का मान 3, तो 3 तिया 9। मतलब 6 के 2 टुकड़े इस प्रकार से करो कि उनको गुणा करें तो प्लस का 9 आए। तो देखिए ऐसे 2 टुकड़े कौन कौन से हो सकते हैं? 3 और 3। उनको जोड़ेंगे तो 6 आएगा, उनको गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। ठीक है, तो 3x² और 6x को हम क्या लिख सकते हैं? 3x प्लस 3 ये 2 के हम जोड़े बना देते हैं यहाँ। तो यहाँ पहले वाला जो जोड़ा बनाया है इसमें से क्या को बनाया? 3x को बनाया। यहाँ क्या बच गया? x। यहाँ क्या बचा? 1। इस दूसरे जोड़े में से क्या को बना रहे हैं? 3। यहाँ क्या बच गया? x प्लस 1। अब ये जो x प्लस 1 दोनों में समान आया है उसको यहाँ लिख देंगे
और जो बच गया क्या, यहाँ क्या बचा 3x, यहाँ बच गया प्लस का 3। तो ये दो गुणनखंड आपके पास आए किसके, qx के भागफल के। जो भागफल आया था उसके दो गुणनखंड आ गए x प्लस 1 और 3x प्लस 3। अगर अब हमें शून्य ज्ञात करने हैं तो हम qx को किसके बराबर रख देते हैं, 0 के। x प्लस 1 और 3x प्लस 3 को हम किसके बराबर रख देंगे, 0 के। और कल आपको बताया था कि अगर दो पदों का गुणनफल शून्य है तो आपके पास दो स्थितियां हैं, या तो ये शून्य है या ये शून्य होगा। ठीक है, तो स्थिति फर्स्ट x प्लस 1, या तो x प्लस 1 शून्य होगा, तो यहाँ से 0 माइनस 1, x का मान कितना आ गया, माइनस का 1। और दूसरी स्थिति क्या होगी, या ये शून्य होगा, 3x प्लस 3 बराबर 0, 3x बराबर 0 माइनस 3, 3x बराबर माइनस 3, और यहाँ से आपको प्राप्त होगा x बराबर माइनस 3 बटा 3। यहाँ से x बराबर कितना आएगा, माइनस का 1। ठीक है, तो इस प्रकार से दो शून्य का आपको प्रश्न में दे रखा था और दो शून्य का हमने ज्ञात कर लिए। एक शून्य का आपके पास x का मान माइनस 1 आया और दूसरा मान भी कौन सा आया, माइनस का 1। ठीक है, तो 4 शून्य को हो गए √5 बटा 3। ठीक है, माइनस √5 बटा 3, माइनस 1 और माइनस 1। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन संख्या 3 आपका कंप्लीट होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 4। यदि x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 है तो gx ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से करते हैं। देखिए यहाँ बहुपद px दे रखा है अपने को। ठीक है, एक इसको लिख देंगे px बराबर x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। ठीक है, ये px कोई बहुपद दे रखा है, इस बहुपद को gx से भाग देने पर कोई दूसरा बहुपद है gx, और gx अपने को पता नहीं है, gx का मान अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, भागफल और शेषफल क्रम से भागफल को मैंने बताया था कि आप किसे लिखते हैं, qx से, तो भागफल कितना आएगा x माइनस 2 और शेषफल कितना है माइनस 2x प्लस 4। तो मैंने बताया था कि शेषफल को किससे लिखते हैं, rx से। ये कितना है माइनस 2x प्लस 4। तो gx ज्ञात कीजिए। तो देखिए विभाजन एल्गोरिथम जो होती है बहुपदों के लिए, विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो बहुपदों के लिए हम इसको क्या लिखते हैं, भाज्य तो क्या होता है इसमें px, भाजक क्या होता है gx, भागफल qx और शेषफल कौन है rx। तो बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम को हम क्या लिखते हैं, px बराबर gx गुणा qx प्लस rx। ठीक है, तो विभाजन एल्गोरिथम क्या है, px बराबर gx गुणा qx प्लस rx। ठीक है, अब जो मान अपने को दे रखे हैं उसको यहाँ रख देते हैं, पुटअप कर देते हैं। तो देखिए px का मान x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 बराबर gx का मान हमें ज्ञात करना है, तो gx को ऐसे कैसे रख देंगे, गुणा qx का मान कितना है x माइनस 2। ठीक है, प्लस rx का मान है आपके पास माइनस 2x प्लस 4। ठीक है, तो ये माइनस 2x प्लस 4, इसको हम इस प्रकार से पूछ सकते हैं, gx गुणा x माइनस 2 ये प्लस माइनस 2x प्लस 4, और इधर कितना है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। अब देखिए
मान किसका ज्ञात करना है आपको, gx का, तो इन पदों का इधर क्या कर देते हैं, पक्षांतर। तो ये पद जो पद RHS में जोड़ या बाकी में है उनका पक्षांतर तो क्या उसमें हो जाएगा, बाकी या जोड़ में, और जो गुणा में है उसका पक्षांतर किस में जाएगा, भाग में। सबसे पहले पक्षांतर किसका किया जाता है, जो जोड़ या बाकी में हो। ठीक है, पक्षांतर करते वक्त हमेशा ध्यान रखें, सबसे पहले पक्षांतर उस पद का होता है जो कि समस्त पदों में जुड़ रहा है या घट रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये घट रहा है और ये क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, तो पहले पक्षांतर इनका होगा। ठीक है, तो देखिए पक्षांतर करेंगे, ये वाला जो पद -2x इधर आया है प्लस का 2x और प्लस का 4 इधर आएगा तो माइनस का 4। तो देखिए क्या होगा, यहाँ लिख देता हूं मैं, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, ये -2x इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 2x और प्लस का 4 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 4, इधर बच जाएगा आपको gx इंटू x माइनस 2। ठीक है, अब देखिए इधर LHS में समान पदों को हम जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। समान पदों का मतलब है सजातीय पद, सजातीय पदों को जोड़ा जा सकता है और घटाया जा सकता है। तो सजातीय पद कौन कौन से हैं, तो पहले आपको एक बात मैं बता देता हूँ, सजातीय पद कैसे कौन से होते हैं। सजातीय पद का मतलब है जैसे इसके अंदर है अपने पास है x और ये पद है 2x, तो ये दोनों सजातीय हैं। ठीक है, मतलब वे पद जिसमें चर पद की घात समान होती है सजातीय पद कहलाते हैं। ठीक है, वे पद जिनमें चर पदों की घात समान होती है वे सजातीय पद कहलाते हैं। और जब बीजगणित की हम बात करते हैं तो सजातीय पदों को ही जोड़ा जा सकता है, सजातीय पदों को ही घटाया जा सकता है। ठीक है, तो कभी आपने तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आएगा 3। कभी आपने ये देखा है क्या कि 1x 2y को जोड़ के आपने 3xy लिख दिया हो, नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि ये चर पद, ये सजातीय पद नहीं है। सजातीय क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें तो चर ही अलग है। सजातीय में चर समान होना चाहिए और उनकी घातें भी समान होनी चाहिए। कभी आपने ऐसा देखा है क्या कि x में 2x² आपने जोड़ दिया हो, नहीं, क्योंकि ये भी सजातीय पद नहीं है। क्यों नहीं है, कि चर तो समान है भाई, इसमें भी चर x है, इसमें लेकिन चरों की घातें समान नहीं है। ठीक है, तो सजातीय पद क्या होगा, वे पद जिनमें चर व चर की घातें समान होती हैं सजातीय पद। और सजातीय पदों को ही जोड़ सकते हैं, सजातीय पदों को घटा सकते हैं। तो इधर हम सजातीय पदों को जोड़ देंगे, कौन कौन से, x³, इसमें और कोई x³ का पद नहीं है तो x³ तो ऐसे कैसे आ गया, -3x² और कोई पद नहीं है -3x² का, तो इसको भी। फिर देखिए x की घात 1 है और यहाँ देखिए यहाँ भी x की घात 1 है, तो ये दोनों क्या है, सजातीय पद। कौन कौन से, ये x और 2x, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ गया 3x। उसके बाद में ये 2 और -4 ये भी सजातीय है, क्योंकि इसमें x की घात कितनी 0 और इसमें भी x की घात कितनी 0, तो 2 और ये -4 जब इनको जोड़ेंगे तो आएगा -2 बराबर gx इंटू x माइनस 2। ठीक है, अब देखिए ये आ गया। अब मान किसका ज्ञात करना है, gx का, तो ये संख्या और गुणा में बच गई, तो इसका भी क्या कर देंगे इधर पक्षांतर। तो x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 बटा x माइनस 2, ये किसका मान हो गया, gx का। ठीक है, gx का मान क्या हो गया, x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 बटा x माइनस 2, तो ये gx का मान आ गया। मतलब इस बहुपद में अगर x माइनस 2 का भाग दे दें, अगर ये अंश है, इस अंश में इस हर x माइनस 2 का भाग दे दें तो क्या प्राप्त होगा, gx। तो यहाँ लिख सकते हैं, अतः gx बराबर x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 बटा x माइनस 2। ठीक है, तो इस अंश में हर का भाग देंगे और जो प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, gx। ठीक है,
चलिए भाग करते हैं। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 में x माइनस 2 का भाग देते हैं। ठीक है, मैं मिटा देता हूँ इसको। तो देखिए gx आप क्या आया था, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बटा x माइनस 2। तो इसमें gx x माइनस 2 का भाग देते हैं, तो मैं भाग कर देता हूँ। x माइनस 2 का भाग देंगे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 में। ठीक है, भाग देना आपको बताया था, अभी पिछला क्वेश्चन हमने किया है। तो देखिए किस प्रकार से इस बहुपद का पहला पद और इस gx का भी पहला पद। तो यहाँ पहला पद है आपके पास x क्यूब और पहला पद इधर क्या है x। भाग देंगे x क्यूब में x का, तो आपके पास आएगा x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे ये भाग कितनी बार गया, x स्क्वायर बार, तो x स्क्वायर को यहाँ लिख दिया। अब x स्क्वायर को किससे गुना करके लिखते हैं, x माइनस 2 से, यहाँ लिखेंगे ना। तो ये जो x स्क्वायर आया इसको x माइनस 2 से गुना कर देते हैं। x स्क्वायर को x से गुना करेंगे तो x क्यूब, और x स्क्वायर को माइनस 2 से गुना करेंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको प्राप्त होगा x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। घटा देंगे, घटाते हैं तो चिन्ह परिवर्तन करते हैं, ये प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का। ये तो देखो एक एक्स क्यूब और ये भी एक एक्स क्यूब है, तो ये तो हो गया कैंसिल। और ये माइनस 3x स्क्वायर, ये प्लस का 2x स्क्वायर, तो क्या बचेगा माइनस का 1x स्क्वायर। 3x स्क्वायर में से 2x, क्योंकि देखो चिन्ह असमान है दोनों के, और जब असमान चिन्ह होते हैं तो राशियों को घटाया जाता है। तो 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर घटाते हैं तो कितना बचेगा, 1x स्क्वायर बचेगा। ठीक है, आगे वाले पदों को ऐसे कैसे उतार लेते हैं। अब पुनः देखिए, यहाँ अगला पद है माइनस एक्स स्क्वायर, चिन्ह सहित लिखेंगे, और यहाँ पहला पद है क्या x, तो दोबारा भाग देंगे। तो देखिए माइनस एक्स स्क्वायर में x का भाग देंगे तो कितना आएगा, x ही आएगा। तो कितना प्राप्त हुआ माइनस एक्स, तो यहाँ लिख देंगे हम माइनस x। ठीक है, अब ये जो माइनस x आया, इस माइनस x को हम गुना कर देते हैं x माइनस 2 से। देखिए क्या आएगा, माइनस x को x से गुना करते हैं तो माइनस का x स्क्वायर, और माइनस x को माइनस 2 से गुना करेंगे तो प्लस का 2x। ठीक है, इसको यहाँ लिख देते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, चिन्ह परिवर्तन कर देते हैं, ये तो कैंसिल। ठीक है, 3x में से 2x घटाया तो आपके पास बचेगा 1x, और ये हो गया x माइनस 2। ठीक है, 1x और माइनस 2 को ऐसे कैसे उतार लिया। अब भाग देते हैं यहाँ पहला पद x, और यहाँ भी पहला पद क्या है x। x में x का भाग कितनी बार जाता है, एक बार। किसी भी संख्या में खुद में स्वयं में ही कितनी बार भाग जाता है, एक बार। ठीक है, x में x का भाग कितनी बार गया, एक बार। तो यहाँ लिख देंगे प्लस का 1, प्लस का 1 है। अब इस प्लस के 1 को किससे गुणा करेंगे, x माइनस 2, और आप जानते हैं कि किसी भी संख्या को 1 से गुणा करो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो कितना आ जाएगा x माइनस 2 ही आ जाएगा। चिन्ह चेंज करते हैं, ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, शेष पर कितना आ गया 0। तो gx का क्या था कि इसमें भाग दिया किसका, x माइनस 2 का, जो प्राप्त हुआ क्या प्राप्त हुआ gx। ठीक है, इसलिए gx बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 बटा x माइनस 2, यही था gx। मतलब इस पद में, इस बहुपद में इसका भाग दिया तो आपके पास क्या प्राप्त हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 8। ये हमें gx के रूप में प्राप्त हुआ। ठीक है, भाग दिया, भाग देने से gx क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये क्या प्राप्त हो गया आपको gx। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।